जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है, जो हमेशा रिपीटेड होती रहती है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% की गारंटी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों वो क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, और एग्जाम से पहले दोस्तों आप ये पेड पीडीएफ को ले लेना जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है इस बार। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करना, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे क्वेश्चन के अलावा वो आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और दोस्तों को तक शेयर भी कर देना, ताकि आने वाला ऐसे ही दोस्तों आपका एसएससी जीडी का कोई भी बच्चे तैयारी करे वहाँ तक ये बच्चों को सिलेक्टेड क्वेश्चन पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, बहुत ही रामबान क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छठी अनुसूची के तहत अस्वायत्त जिलों को जो है गठित और आपका पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर आपका राज्यपाल के पास, या फिर आपका परिसीमन आयोग के पास? बताइए किसके पास होता है ये सारी चीज़ें, बताइए। तो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों राज्यपाल के पास, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना संविधान की छठी अनुसूची में जो है स्वायत्त जिलों को जो है गठित एवं जो तो आपका पुनर्गठित करने का अधिकार जो कि आपका राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल वर्ड आया है, तो याद रखना कि राज्यपाल को अधिक अधिकार जो है कि वह जो है उनके क्षेत्रों को जो है घटा या बढ़ा सकता है, या फिर आप याद रखना दोस्तों कि राज्य की सीमाओं को जो है परिभाषित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ की प्रत्येक स्वायत्त जिले में जो है एक जिला परिषद का जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें से आपका 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस बार आपको 100% सिलेक्शन मिलने वाली है दोस्तों, बस जितना भी आपको बताया जाता है बस उतना रिवीजन करके जाना। ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे कि अप्रत्याशित स्थितियों में जो है राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने रोजगार पब्लिकेशन वाला फंड कौन सा है? भारत को आकस्मिक निधि, या फिर आपका भारत का समेकित कोष, या फिर आपका आपातकालीन निधि, या फिर आपका भारत का सार्वजनिक खाता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो इंपॉर्टेंट 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए 47 का राइट आंसर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत को जो आकस्मिक निधि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि आकस्मिक निधि ये होता है, तो याद रखना दोस्तों कि आकस्मिक निधि जो होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह एक ऐसी निधि है जो ऐसे कोष को बढ़ाता है जो आपात स्थिति पर जो है और आपका आर्थिक संकट के लिए जो है सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये आकस्मिक निधि का ये है। ठीक है, और अनुच्छेद 267 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, अनुच्छेद 267 ए की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन? ये आकस्मिक निधि। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस कोष को जो है राष्ट्रपति की ओर से जो है वित्त सचिव के संरक्षण में जो है रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है। एक आता है तो सामयिक कोष के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों सामयिक कोष यहाँ पे अगर आया है तो आप वो अच्छे से ध्यान से सुनना कि सामयिक कोष के बारे में। तो याद रखना दोस्तों कि यह एक ऐसा धन है जहाँ राजस्व, ताज़ा ऋण और आपका ऋणों के जो है पुनर्भुगतान आदि के रूप में जो है भारत सरकार की जो है निधि जमा की जाती है। ठीक है, ये समेकित निधि का जो है आपका है वो ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, पूछा गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर आपका भारत के उपराष्ट्रपति? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 48 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि आपका भारत के निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मुख्य चुनाव जो कि आयुक्त का कार्यकाल जो कि आपका 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, दोनों में से अगर बात किया जाए, दोनों में से आपका जो पहले पूरा हो जाए वही होता है। ठीक है, और याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए, याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 में जो है आपका चुनाव आयोग की जो स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं।
और दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। और जो भी बच्चे बात करें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। एसएससी जीडी से रिलेटेड 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, अगर ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके आप एक बार जाते रहे एग्जाम सेंटर में तो, ठीक है। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है, तो आप ये पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लेना, गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस जितना क्वेश्चन आपको बताते हैं बस रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है दोस्तों, तो बताइए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या फिर जनता के द्वारा, राज्यों के द्वारा, या फिर आपका संसद के द्वारा। बताइए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के लिए 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। अगर बात किया ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात किया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कि आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली व गुप्त मतदान की जो है प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि जिसमें से संसद के जो है दोनों सदनों के सदस्य और आपका राज्य विधानसभाओं का के जो है निर्वाचित सदस्य भी जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बात आया है तो दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है चयनित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूनतम कोटा कितना होता है, तो याद रखना दोस्तों न्यूनतम कोटा के बारे में बात किया जाए तो इसका एक होता है कि जितना टोटल वोट है उसको उसको 2 से आपका डिवाइड करना होता है, ठीक है। जितना जैसे अभी न्यूनतम कोटा के बारे में बात किया जाए तो जैसे में आपका टोटल वोट आया आपका 10, तो 10 में से आप 2 से भाग कर दीजिए तो बचेगा 5, और 5 में 1 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये न्यूनतम कोटा आपका कहलाता है, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा जो है आयोजित की जाती है, और चुनाव से संबंधित दोस्तों याद रखना किसी भी जो है विवाद को उच्चतम न्यायालय सुलझाता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के जज को जो है अपदस्थ करने का जो प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। और जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ में आपको गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो ये पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 के तहत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के जज को जो है अपदस्थ करने का जो है प्रावधान जो कि आपका न्यायाधीश पूछताछ जो कि आपका अधिनियम 1968 के द्वारा किया गया, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की बात आया तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के जजों को जो है अनुच्छेद 124(4) की जो है दुर्व्यवहार अनुसार जो कि अगर बात की जाए तो सिद्ध कदाचार और आपका अयोग्यता के आधार पर जो है पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, जिस पर जो है लोकसभा के न्यूनतम जो कि आपका 100 सदस्यों का और आपका राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि प्रस्ताव के लिए जो है दोनों सदनों में जो है अलग अलग विशेष बहुमत से जो है आपका पारित करना आवश्यक होता है, तभी आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर आपका 40 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 35 वर्ष तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपका जो 35 साल की आयु होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप राष्ट्रपति में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है, राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर जो है हुई है, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, सर्किट कोर्ट ऑफ अपील, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल या फिर आपका हाउस ऑफ अपील या फिर आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 52 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के साथ जो है के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही जो भी चीज़ें बता रहे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो शुभारंभ जो कि आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और याद रहे दोस्तों कि जो कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत अधिनियम 1935 के द्वारा जो है आपका संघीय न्यायालय के रूप में जो है लागू हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि प्रधानमंत्री किसके नेता हैं, बताइए दोस्तों। 4 कौन से पार्टी के नेता है प्रधानमंत्री, चलिए बताइए। राज्यसभा में जो है बहुमत पार्टी या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका दोस्तों संसद में जो है बहुमत पार्टी या फिर आपका लोकसभा में बहुमत पार्टी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें, लोकसभा में जो है बहुमत पार्टी के नेता है प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए, अगर बात किया जाए तो कि प्रधानमंत्री जो कि आपका लोकसभा में जो है बहुमत पार्टी का नेता होता है, और याद रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि आपका अनुच्छेद 75 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो कि आपका भारत का वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो कि आपका मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री के बारे में इतना डिटेल में आपको बता रहे तो आप बताना कि प्रधानमंत्री जो कि होता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की जो है शपथ का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में जो है किया गया, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, तो जो भी बच्चे अनुसूचित वाले और जनजाति वाले नहीं क्लास प्रैक्टिस सेट किए तो जाके कर लेना, ठीक है। आप एक एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम सेंटर से, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक जो है प्रभावशाली रहता है, 1 साल, 2 महीने, राष्ट्रपति के इसे रद्द करने तक, या फिर आपका 6 महीने तक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर इस सारे क्वेश्चन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसा ही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों का तक जो है प्रभावशाली रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों 6 महीने, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखना कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश 6 महीने तक जो प्रभावशाली रहता है, और अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 127 में प्रदत्त है, ठीक है। 127 में दोस्तों प्रदत्त है अनुच्छेद अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। और याद रहे दोस्तों यहाँ पे अध्यादेश का नाम आया है, तो याद रहे कि अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की जो है सिफारिश पर जो है किया जाता है। और याद रहे दोस्तों यही जो है यदि जो कि आपका राष्ट्रपति चाहे तो आपका अध्यादेश को जो है पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है, ठीक है। अध्यादेश के बारे में एक चीज़ और भी बता देते हैं दोस्तों कि अध्यादेश जो कि आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिन पर जो है संसद द्वारा जो है कानून बनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, ये इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता दोस्तों, ठीक है। 100% अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये सारे क्वेश्चन को आप कर लेना। क्विक रिवीजन दोस्तों आपको PDF में मिल जाएगा, तो PDF जो भी बच्चे को चाहिए आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताना है। बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 55 का, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, 6 महीना, निर्धारित अवधि नहीं है, या फिर दोस्तों आपका 5 वर्ष, या फिर आपका 4 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 5 वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि आपका 5 वर्षों तक होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि आपका अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों याद है जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा फ्री में, तो जाके एप्लीकेशन में क्लास कीजिए और वहाँ पे फ्री PDF ले लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाके क्लास कीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप अच्छे से तैयारी करके वहाँ पे PDF से मिल जाएगा, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या क्या होती है, 2, 4, 12 या फिर आपका 1। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। 56 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। याद रहे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो कि आपका 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो है नामित किया जाता है, ठीक है। और याद रखना कि लोकसभा को जो है नियमित सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि 104वें ठीक है, आपका 104वें संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2019 द्वारा जो है लोकसभा व आपका राज्य विधानसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन के लिए जो है निर्धारित सीटों का आरक्षण को जो है समाप्त कर जो है एस सी आपका व SRT की जो है सीटों के लिए जो आरक्षण के लिए के अगले जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, याद रखना। इतना डिटेल में नहीं पूछता दोस्तों, बट आपको डिटेल में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में बताया जाता है। बताइए दोस्तों कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए जो है आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, ठीक है। 57 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया उच्च न्यायालय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद है दोस्तों कि सामान्य कानूनी अधिकार, ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि समान कानूनी अधिकारों के लिए जो है आदेश जारी करने की जो है शक्ति उच्च न्यायालय के अधीन होती है। और याद रखना दोस्तों कि समान कानूनी अधिकारों में जो है विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए।
ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि सामान्य कानूनी अधिकारों को जो है राज्य लागू करता है और आपका उनकी रक्षा भी जो है राज्य द्वारा ही की जाती है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया दोस्तों यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। तो याद रखना दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय जो कि आपका ऐसा न्यायालय है जिसमें आपका दीवानी मामले में जो है जिला न्यायाधीश के नीचे एक जो है अधीनस्थ न्यायाधीश होता है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय का नाम आया है। तो याद रखना कि 26 जनवरी 1950 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, बताइए डाइस, बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के जो है नाम मात्र के जो है प्रमुख के रूप में जो है कार्य करते हैं भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश में नाम मात्र के रूप में जो है क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, कौन? भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि भारत में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के जो है नाम मात्र के प्रमुख रूप कार्य करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है शासन चलाने का अधिकार दोस्तों केवल केंद्र सरकार की जो है अधीन होता है। ठीक है, और याद रखना कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन सभी 8 प्रांतों के जो है आपका 8 राज्यों का जो है प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा जो है संचालित होता है। ठीक है, विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से। साथ ही याद रखना जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार को अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापानी से, कनाडा से, ब्रिटिश से या फिर आपका ऑस्ट्रेलियाई से? बताइए राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हैं। साथ ही बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्श अधिकार की जो है अवधारणा भारतीय संविधान में जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को जो है आपका उच्चतम न्यायालय को जो है सलाह करने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार क्षेत्राधिकार पर जो निर्भर करता है। ठीक है, और साथ ही याद यहाँ पे बता दें कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया को जो भारतीय संविधान में जापान के संविधान से जो आपका शामिल किया गया। ठीक है, एक दोस्तों याद रखना कि संसदात्मक शासन प्रणाली जो कि आपका एकल नागरिकता का जो है सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिपरिषद प्रणाली और आपका दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, और याद रखना दोस्तों भारतीय संविधान में जो है आपका सम्मति सूची सदन के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक व्यापार आपका वाणिज्य और आपका समागम की जो है स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया। ठीक है, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो अगले आता है और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन थे। बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट और या फिर आपका संसद को या फिर आपका मुख्यमंत्री या फिर आपका प्राइम को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? अंतिम हस्ताक्षर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को जो है भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता माना जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे न्यायपालिका वह प्रणाली है जो आपका कानूनी विवादों असहमतियों में जो है न्याय करती है और कानूनी कार्यों में जो है कानून की जो है व्याख्या भी करती है। कौन? न्यायपालिका। और साथ ही याद रखना भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो उच्च न्यायालय को जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और याद रहे दोस्तों कि संविधान में यह प्रावधान क्या है कि उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय जो कि आपका मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा के लिए है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन बताएं, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर फुल पीडीएफ का रिवीजन करके एग्जाम सेंटर में जाते हो, कम समय है आपके पास, तो आप ये पीडीएफ को ले लेना और पीडीएफ लेते ही दोस्तों आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए एग्जाम सेंटर में। ठीक है, गारंटी दोस्तों 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, बस एक बार रिवीजन करके जाना ये पीडीएफ को। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।